हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का भी बहुत सारा एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार का भी चाहे रेलवे के हो या एसएससी के हो, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी खुद भी आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के। तो चलिए हम लोग करते हैं। जैसे बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो लुप्त कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आखिर हमको देखना क्या है इसमें, मेन प्रॉपरली ये देखना है कि जैसे देखिए नीचे बढ़ रहा है ना, नीचे आते आते मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और लास्ट में इंक्रीज हुआ मान है। क्या बहुत ज़्यादा मान है ना नीचे में। मतलब इस तीनों को आखिर ऐसा क्या करेंगे जो ये आ जाएगा, इस तीनों को ऐसा क्या करेंगे जो ये आया है। ठीक है, आ गया है। अब वही रिलेशन, जो रिलेशन इस दोनों में होगा वही रिलेशन इस तीनों में लगा के हम लोग यहाँ पे आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं, सोचते हैं कि आखिर क्या किया होगा। रीजनिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, गुना करते हैं तो 5 तिया 15, 15 नमा 135, कितना आ गया 135। यहाँ पे है 135, 345। इस तरीका तो गुना करने वाला नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा एक सिंपल तरीका ऐसा भी हमको दिख रहा है। क्या, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का 3 लिख देंगे। 3 का 3 लिख दिए। यहाँ पे 3 था तो 3 का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों क्या होगा, 9, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 बचे 45। इस दोनों को गुना कर देंगे, 9 बचे 45, तो यहाँ पे 45 का 45 से लिख देंगे। ठीक है, कितना 345 आ गया ना। वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 345, 345, 345 दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 का तो 4 लिखेंगे। अब गुना कर देंगे इस दोनों को, 4 दे हैं 60, 60 आ गया तो 60 का 60। यहाँ पे देखिए 460 ही है, हमारा आया भी 460 ही है। मतलब ये जो हम लोग का सोचना है, जो तरीका से हम लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। वही तरीका लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे क्या करते हैं, बीच वाला को एज इट इज जैसे का तैसे लिखते हैं। बचा जो है वो दोनों को गुना करते हैं, तो 11 7 77, तो 77 को लिख देते हैं। कितना आ गया 577, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 577। तो लुप्त संख्या बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो लुप्त संख्या हमारा क्या आ गया 577। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है 577, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में हमारा है 577। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है 577। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें अगला संख्या यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अगला संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस सभी के बीच रिलेशन देखते हैं कि क्या है, वही रिलेशन स्थापित करके यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल लेंगे। इस दोनों के बीच का गैप कितना है, 31 से 29 हो गया, मतलब 2 घटा है ना। फिर 2 के बाद 29 से कितना हो गया 24 हो गया, तो 29 - 24, 5 का गैप है ना, 5। फिर कितना घटा, 24 से कितना हो गया 22 हो गया, कितना घटा 2 घटा है। चलिए 22 से फिर कितना हो गया 17 हो गया, फिर 5 घटा है। तो अब कितना घटेगा, तो एक श्रृंखला हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। क्या, पहले 2 घटा, फिर 5 घटा, फिर 2 घटा, फिर 5 घटा, तो फिर कितना घटेगा 2 घटेगा। तो 17 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा 15 होगा। ऐसा 15 कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में 15 है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा हो अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं, बेहतरीन ट्रिक्स से बताएंगे। और मेरे चैनल पे एक दिन मैथ्स का और एक दिन सुबह और शाम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है। एक से एक ट्रिक बताते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है इसमें लुप्त है, कहीं पे देखिए यहाँ पे लुप्त है ना, ये लुप्त संख्या निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा आखिर। ठीक है, तो हम देखिए कैसे सोचते हैं। अभी पिछले वाला वीडियो में भी हम लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन था, हम किए भी थे। ठीक है, देख पा रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सोचे आखिर इस
तीनों को ऐसा क्या किया है जो 6 आ गया है, इस तीनों का क्या किया है जो 8 आ गया है, वही इस तीनों का करेंगे हम लोग और हम अपना आंसर यहाँ पे ले आएंगे। नहीं समझ में आया बात? आ गया होगा समझ में। क्या इस तीनों का आखिर ऐसा क्या किया है जो आंसर हमारा 6 आ गया है, इस तीनों को ऐसा क्या किया है जो हमारा 8 आ गया है, वही चीज़ इस तीनों के साथ करेंगे और यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे वही चीज़ करके। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आखिर सोचते हैं कि क्या किया है। ठीक है, सोचते हैं कि क्या किया है। ठीक है, सोचते हैं। सच ऐसे सोच सकते हैं क्या? कैसे? इस 6 से सभी में भाग लग रहा है ना, सभी में, 12 में भी, 18 में भी, 30 में भी। तो अच्छा भाग लग रहा है तो ये तरीका से अच्छा है। अच्छा बोल सकते हैं ये HCF है, इस तीनों का ये क्या है? HCF है, बोल सकते हैं ना, इस तीनों का HCF क्या है? 3 है। HCF है ना 3, इस तीनों का HCF कितना? 6। अरे यार 6 है ना यहाँ पे, तो इस तीनों का HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इस तीनों का HCF 6 है ना, 6 है ना HCF। देखिए तीनों का HCF निकालिए, 6 आएगा। HCF क्या होता है? मतलब वैसा सबसे बड़ा संख्या जिससे इस तीनों में भाग लगे, तो बड़ा संख्या इससे बड़ा कौन है? मतलब HCF है। ठीक है, अब 8 को देखते हैं कि 8 भी HCF ही है, तो इस तीनों का भाग लगता है। 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 पे 40। हाँ 8 का भी लगता है, लग रहा है कि 8 का HCF ही, मतलब सॉरी इस तीनों, ये तीनों संख्या का HCF ही दिया हुआ है 8। ठीक है, HCF ही है, सभी में देखिए 8 कॉमन आ रहा है। हाँ ठीक है, अब देखिए तो इस तीनों का HCF क्या हो जाएगा? इस तीनों का 36, 18 और 27। इस तीनों का HCF का मतलब इस तीनों में उस संख्या से पूरा भाग लगना चाहिए। तो 18 से लगेगा? नहीं लगेगा। मान इस दोनों में तो लग जाएगा, 27 में नहीं लगेगा तो नहीं होगा। 12 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 से इसमें लगेगा, इसमें 11 में नहीं लगेगा, तो 6 तो हो नहीं सकता है। बचा क्या? 9। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन तो हमारा सी में ही है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भाग लगने वाला तरीका से भी चेक कर सकते थे। अगर HCF से मानिए हमको ध्यान में नहीं आया कि HCF से चेक करना है, तो भाग लगने वाला तरीका से भी कर सकते थे। कैसे? देखिए 6 से इसमें भी भाग लगता है, इसमें भी, इसमें भी। 8 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसी प्रकार से इस ऑप्शन देखिए उसी प्रकार सजाया गया है। 18 से लगेगा, तीनों में नहीं लगेगा। सही 27 में नहीं लग रहा है, तीनों में तो लगेगा नहीं, 2 में लगेगा। 12 से तीनों में नहीं लगेगा, 6 से तीनों में नहीं लगेगा। एक ऐसा 9 ही संख्या है जिससे इस तीनों में भाग लगेगा, इस तीनों में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो बेझिझक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि AT बराबर 20, A और T को 20 लिखा है, BAT को 40 लिखा हो, तो CAT किसके बराबर होगा? तो CAT को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, अच्छा AT क्या था? A था और T था, इसको क्या लिखा है? 20 लिखा है। A का मान कितना? 1, T का मान कितना? 20। आप लोग को तो नंबरिंग याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल मैथ्स मेकर पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, इस दोनों को सिंपली अगर गुना करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा ना। पहला में तो तरीका लगा, देखते हैं आगे दूसरा में ये तरीका लगता है कि नहीं लगता है। तो B कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। A कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। T कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे। अगर तीनों को गुना करते हैं तो 40 आता है, जो कि हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 40 है, मतलब यही तरीका को अपनाया गया है। सबका मान लिख के और गुना कर दिया गया है, तो यही तरीका हम लोग भी अपनाते हैं। C कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। A कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। T कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। सभी को गुना करेंगे तो कितना? 20 या 60 आ जाएगा। तो हमारा कैट किसके बराबर होगा? कैट जो है वो 60 के बराबर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है 60? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 60। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं, और उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप लोग बिल्कुल फोड़ के आइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, रेलवे और SSC पे आधारित। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।